सीयूईटी यूजी 2025 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को 30 जून से ओपन करने के लिए कहा है कि ये पोर्टल 30 जून से ओपन होगा और 15 जुलाई तक होगा। उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहना होगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करने होंगे और फिर एडमिशन की प्रोसेस चलेगी। सबसे बड़ी बात जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कही है कि आपका एडमिशन प्रोसेस 2 फेजेस में होगा, मतलब कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस 3 फेजेस में होते हैं, इलाहाबाद का ये जो प्रोसेस है वो 2 फेजेस में होगा। क्या है ये न्यू एडमिशन प्रोसेस, कैसे आपको पूरी जानकारी देनी होगी, कब आपका अलॉटमेंट होगा, कब आपको पैसा जमा करना होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट आया है और उस डिफरेंस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो ये एडमिशन प्रोसेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के काउंसलिंग तक हम आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। तो बात करते हैं न्यू एडमिशन प्रोसेस की। न्यू एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करूं उससे पहले आपको लेकर के आता हूं जो नोटिफिकेशन मैंने अभी आपको बताया है। इस नोटिफिकेशन से याद रखिएगा, मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाया, डिटेल में नोटिफिकेशन बताया और यहीं से आपको मैं बताता हूं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे स्टार्ट होगा ये देखिए, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक, एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। ये जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो 2 फेजेस में चलेगा। एक तो चलेगा आपका फेज 1, दूसरा है आपका फेज 2, ठीक है। फेज 1 जो है वो आपका 30 जून से चलेगा 15 जुलाई तक, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आप उसकी एलिजिबिलिटी पार करते हैं या नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है या नहीं, डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। अब डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या चाहिए, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और साफ साफ लिखा है जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसी जो भी हो, सेंट्रल लेवल होना चाहिए, ठीक है। नहीं है, फट से बनवा लो। दूसरी चीज, आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये होना चाहिए। साथ ही आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा उस कैटेगरी सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, एंड डेट ऑफ इशू, ठीक है, इशू होना चाहिए। और जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो रिसेंट वाला होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा फेज 1 की मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं, ठीक है। साथ ही आपका एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड और फोटो एंड सिग्नेचर आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके साथ ही आपका एडमिट कार्ड का अभी डाउनलोड कर लो, यूजी का 25 वाला, ठीक है, सीयूईटी वाला। और साथ ही जो है तुम्हारा उसके साथ साथ एक और चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, एडमिट कार्ड के बाद आपका क्या लिखा हुआ है, एक चीज, एक और डॉक्यूमेंट, आपका फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। क्या होना चाहिए, फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। अब कह रहा है ये फेज 1 कंप्लीट होगा। अब जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद मतलब पोस्ट रिजल्ट आपका फेज 2 चालू होगा। यहां पे क्या करना होगा, प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस जैसे ही भरोगे और तुम फी पेमेंट करोगे, ठीक है, प्रेफरेंस भरोगे और फी पेमेंट करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस भरने के बाद जो फी पेमेंट करोगे उसके बाद तुम्हारा पोर्टल लॉक होगा, फिर तुम्हारा एलोकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, एलोकेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो तुमको क्या करना होगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा सर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है, फोटो ऑब्लिक सिग्नेचर, ठीक है, एंड सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर। साथ ही रिजल्ट का वेट करो और रिजल्ट के बाद तुम्हारा क्या चालू होगा, फेज 2 चालू होगा बाबू, ठीक है। क्या होगा, फेज 2 चालू होगा। फेज 2 के जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद तुमको क्या करना होगा, प्रेफरेंस भरना होगा, ठीक है, प्रेफरेंस सीट तुमको भरना होगा, हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन की बात नहीं है, पैसा खर्चा मत करना। प्रेफरेंस सीट के बाद तुमको फिर क्या करना होगा, प्रेफरेंस जैसे ही तुम भर दोगे वहां पे, उसके बाद वो लोग लास्ट डेट के बाद
एलोकेशन चालू करेंगे, एलोकेशन स्टार्ट करेंगे, फिर जो है तुमको क्या करना पड़ेगा, अपना सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस भरने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस तुमको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस तुमको देना पड़ेगा। अगर नहीं रजिस्ट्रेशन फी दोगे, कंपलसरी है, तो तुम्हारा बाहर हो जाओगे, ठीक है, कंपलसरी है, बाहर हो जाओगे। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नया वाला, ठीक है। तो वीडियो एंड शेयर, यही तक आपको वीडियो देखना था। बाकी मैं लाइव आ रहा हूं थोड़ी देर में, ठीक है, लाइव में मिलते हैं, बातें करते हैं इससे रिलेटेड, कब आएगा रिजल्ट वगैरह सारी चीजें, ठीक है। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।